अब एक और बड़ी खबर आगे रामास्वामी जी आपको रोक रही हूँ। भवानीपुर से ममता बनर्जी अब आगे हो गई हैं। जो थोड़ी देर पहले खबर आ रही थी कि शुभेंदु अधिकारी लीड कर रहे हैं, ममता बनर्जी आगे निकली है भवानीपुर में। तो भवानीपुर की सीट प्रतिष्ठा की सीट है, ममता बनर्जी का गढ़ रही है। और यहाँ पर जब उन्होंने इस बार चुनाव लड़ने का ऐलान किया तो बीजेपी ने शुभेंदु अधिकारी को उतार दिया। तो शुभेंदु अधिकारी अभी पीछे चल रहे हैं भवानीपुर की सीट से, ममता बनर्जी आगे निकल गई हैं। रुझानों में इस वक्त भवानीपुर की सीट पर लीड कर रही है। और भवानीपुर आपको बता दें वो सीट है, ममता बनर्जी यहीं से अब तक विधायक थी। नंदीग्राम हारने के बाद भवानीपुर में उपचुनाव लड़ा, यहां से जीती, लगभग 55,000 वोटों से ज्यादा से जीती थी। और एसआईआर में लगभग 50,000 48,000 वोट भवानीपुर में कटे थे। उसके बावजूद ममता बनर्जी यहां आगे चल रही है। हमारे साथ डॉक्टर कौशल कांत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर कौशल, जो अभी रुझान आ रहे हैं पश्चिम बंगाल में खास तौर से, वो आपके लिए अच्छी खबर ला रहे हैं। 160 पर आप आगे चल रहे हैं, 117 पर टीएमसी। 160 पर बीजेपी, जो आपके आंकड़े दिखा रहे हैं। और मुझे लगता है कि यहाँ पर जो बात होती है एंटी इनकम्बेंसी की, ममता बंगाल में तो केवल 3-4 फैक्टर ही थे। एक ममता थी, दूसरी महिला थी, तीसरा मुसलमान थे, चौथा मोदी जी थे। इन्हीं फैक्टर्स के ऊपर सारा डिसीजन हुआ है। और आप देखिए हुमायूं कबीर भी अपनी दोनों सीटों पर पीछे चल रहे हैं। आपके ही चैनल पे न्यूज़ चल रही है, तो इससे पता चलता है कि जो राष्ट्रवादी ताकतें थी, जो देश के लिए काम करती थी, वो आगे चल रही हैं। और यही ट्रेंड पूरे देश में नजर आ रहा है। आप किसी भी जगह देखें, भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ हर जगह आगे बढ़ रहा है। चाहे आप कोई भी प्रदेश देख लें, आप वेस्ट बंगाल देख लें, आप असम देख लें, आप जिस तरीके से तमिलनाडु के आंकड़े बता रहे हैं, वहाँ पर भी देखिए। जो डीएमके की बात है, आपको ये खास बात देखनी पड़ेगी, जहाँ पर बीजेपी की सरकार है वहाँ पर प्रो इनकम्बेंसी होती है, और जहाँ पर दूसरी सरकार होती है वहाँ एंटी इनकम्बेंसी होती है। इसी से पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी के काम करने का क्या तरीका है। वो राष्ट्र प्रथम की राजनीति से आगे बढ़ती है, बाकी पार्टियां अपना परिवार प्रथम की राजनीति से आगे चलती हैं। और शायद यही वजह है कि देश की जनता जीत रही है, भारत देश जीत रहा है और भाजपा जीत रही है। एक बात बताइए, अभी सुबह सुबह आज ममता बनर्जी ने आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि देखिए बिजली काटी जा रही है, सीसीटीवी बंद हो गए काउंटिंग सेंटर्स के। जो इस वक्त रुझान स्क्रीन पर है, आपको लगता है इसके बाद इस तरह के आरोप बढ़ सकते हैं? क्योंकि उन्होंने आरोप सुबह ही लगाए काउंटिंग से पहले। अरे कोई नई बात नहीं है। हर इलेक्शन में हारने के बाद विपक्ष के पास रास्ता क्या बचता है? वो ईवीएम को दोष देता है, वो इलेक्शन कमीशन को वोट देता है, और कोई ऑप्शन तो बचता नहीं। यही इलेक्शन थोड़ी ना है। पीछे के 2014 से लेकर आज तक जितने इलेक्शन हुए सब में ईवीएम खराब हो जाती है हारने के बाद। जीतने के बाद ईवीएम ठीक होती है, जीतने के बाद इलेक्शन कमीशन ट्रांसपेरेंट हो जाता है, और हारने के बाद सब कल्प्रिट बनाते हैं। तो ये बहुत ही रूटीन सी मतलब कंप्लेन है हारने वालों की, इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ये अखिलेश जी जरा ये बताइए, नहीं ये जो तस्वीर आ रही है, अब इसके बाद मुझे ये लगता है कि जो मंथन है वो दोनों पार्टियों में चल रहा है। इस वक्त बीजेपी 161 पर आगे है। अगर ये रुझान नतीजों में तब्दील होते हैं तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। अभी इंतजार करेंगे दोनों दल, लेकिन टीएमसी 116 अगर ये नतीजों में तब्दील हुआ तो पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी 3 बार के अपनी सरकार के बाद वाइप आउट होती नजर आ रही है। और ये सुचरिता दी के 286 के रुझान आ चुके, 286 के रुझान आ गए, जिसमें से 161 पर बीजेपी है और 116 पर टीएमसी है। और ये जो गैप है ये इतना ज्यादा है कि इतने बड़े गैप को पाटना बहुत मुश्किल काम होता है। अजीत जी, अगर आप मुझे बता पाए कि बीजेपी, आप देखिए लगभग उत्तर भारत में हर जगह भगवा नजर आ रहा है। बंगाल में मैं अगर बंगाल का नक्शा दिखाऊं, जहां पर फूल हुआ करता था वहां पर अब भगवा नजर आ रहा है। उस पूरे हिस्से में नक्शे में भी नजर आ रहा है। बीजेपी के लिए जो बंगाल है, ये देखिए आप नक्शा देख रहे हैं, इस नक्शे में आपको भगवा नजर आ रहा है। जिस जगह नीचे आपको जहां ज्यादा भगवा दिख रहा है, यहां सब फूल हुआ करता था, ममता बनर्जी का फूल, और हरे रंग में हुआ करता था ये मैप। अभी ये देखिए सैफरन कलर में हो रहा है। अजीत जी, मेरा सवाल आपसे ये कि बीजेपी के लिए बाकी स्टेट जीतना और बंगाल जीतना, बंगाल के साथ एक अलग अटैचमेंट, एक अलग कनेक्ट श्यामा प्रसाद मुखर्जी की वजह से भी, मतलब भावनात्मक रूप से भी बीजेपी का एक जुड़ाव रहा, और ये टीज भी रही कि इतने साल तक वो बीजेपी को सत्ता में बंगाल में नहीं ला पाए। बिल्कुल, आप यदि भारत का नक्शा देखें उत्तर का,
तो गुजरात से लेके असम तक बंगाल ही एक राज्य था जिसमें बीजेपी पावर में नहीं आया। अभी रिसेंटली पता है कि बिहार में भी मुख्यमंत्री बीजेपी का, यूपी लीजिए, गुजरात लीजिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूरा स्वीप है बीजेपी का। बंगाल ही एक राज्य था जिसमें बीजेपी पावर में नहीं था। दूसरी बात, ऐसा इतना ही नहीं, बंगाल बीजेपी के साथ यह हाल था कि 2021 में बहुत अच्छा किया था, 77 सीट जीता था, पर कलकत्ता के पूरे इलाके में एक सीट भी जीत नहीं पाया था। तो इसलिए बहुत ये जो आप देख रहे हैं बहुत बिल्कुल। पर अजीत जी, जो बड़ी खबर है आज, जी वेव है, सबकी नजर तो पश्चिम बंगाल पे रही यहाँ पर, लेकिन बड़ा उलटफेर तमिलनाडु में होता नजर आ रहा है। डीएमके एआईएडीएमके से आगे निकल गई टीवी के इस वक्त रुझानों में 70 पर टीवी के आगे है। इसका सीधा मतलब यह है कि त्रिशंकु विधानसभा के आसार तमिलनाडु में नजर आ रहे हैं। तमिलनाडु जहां पर सत्ता एआईएडीएमके और डीएमके के बीच रहती रही। पिछली बार तमिलनाडु में स्टालिन आए, 10 साल के एआईएडीएमके के राज के बाद डीएमके वापस सत्ता में लौटी थी। अब इस बार ये कहा जा रहा था कि क्या वापस आएंगे। एग्जिट पोल्स डीएमके की वापसी दिखा रहे थे, लेकिन इस तरह की त्रिशंकु विधानसभा के आसार कहीं नहीं थे। लेकिन अब रिजल्ट देखिए कैसे बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। टीवी के एक्टर स्टार विजय की पार्टी 70 पर आगे चल रही है और एआईएडीएमके प्लस 67, डीएमके प्लस 64, यानी कि जो सत्ताधारी दल था वो इस वक्त रुझानों में सबसे पीछे नजर आ रहा है। त्रिशंकु विधानसभा यानी किसी को बहुमत नहीं है। वोट 3 पार्टियों में, 3 दलों में बंट गए हैं और इसका मतलब ये है कि सरकार वही बनाएगा जिसके साथ विजय होंगे। तो ये स्टार पावर नहीं है, ये कैसे पावर वोट पावर में भी तब्दील हो गई है एक्टर विजय। और बड़ा बात उनके लिए कहा जा रहा था, रामास्वामी जी, महिला वोटर सबसे ज्यादा कहा गया कि तमिलनाडु में महिला वोटर बड़ा फैन बेस रहा है विजय की और उन्होंने वोट किया भारी संख्या में इनकी पार्टी। सही। तो एक और फैक्टर भी हमको देखना चाहिए कि इस बार महिला और मर्द पे महिला वोट्स ज्यादा आया, ऑलमोस्ट 17 लाख से ज्यादा ऊपर करे हैं और उनका ज्यादा वोट्स विजय का वो करिश्मा के साथ है। और रूरल एरियाज पे थोड़ा बहुत ट्रेडिशनली एडीएम के साथ जो विमेन वोटर्स था उन्होंने रिटेन किया है, वरना एडीएम के ये सीट्स रिटेन नहीं कर सकते, उनका नंबर और भी कम रहेगा। सो इसीलिए ये है कि विमेन का वोटर्स विमेन सेफ्टी के मुताबिक उनको डीएमके के वोट नहीं किए हैं। और एक भी चीज है, 13 सिटिंग मिनिस्टर्स अभी ट्रेलिंग है, तो खाली 3 सिटिंग मिनिस्टर्स अभी आगे है, बाकी 13 सिटिंग मिनिस्टर्स ट्रेल कर रहे हैं। सो ये सारा दिखा रहा है स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी दिखा रहा है। जो बात आप कह रहे हैं, स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी दिखा रहा है। 13 मिनिस्टर्स ट्रेल कर रहे हैं। लेकिन वापस पश्चिम बंगाल की खबर पर आते हैं। 162 पर बीजेपी इस वक्त आगे नजर आ रही है, यानी कि जो हाफवे मार्क है उसे काफी पहले आगे निकल चुकी है। टीएमसी 115। और बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से क्या आ रही? रुझानों में बीजेपी को 12.5% ज्यादा वोट है, 12.5% वोट बीजेपी को ज्यादा है रुझानों में। और बीजेपी ये मानकर चल रही थी कि 10% वोट अगर और वो जोड़ेगी तो वो टीएमसी से आगे निकल जाएगी। अभी रुझानों में 12.5% ज्यादा वोट बीजेपी को नजर आ रहा है।